बहुत लोगों का सवाल होता है कि इंटीरियर हम कैसे करवाएं या क्या क्या प्रायोरिटीज लेनी चाहिए। इसके बारे में बहुत ही मार्केट में कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्लाइंट को पता चले कि हमें कौन से प्रायोरिटीज पे ध्यान देना है, बेसिक चीज़ें हमें क्या क्या करवानी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 फेजेस में करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से होगा। फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या क्या प्रायोरिटीज है और क्या क्या करवाना चाहिए इंटीरियर में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड फेज में जो आपको करवानी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है अरुण, एपीजी इंटीरियर ब्लॉग मेरे चैनल का नाम है। सो चालू करते हैं आज का वीडियो। जैसे मैंने कहा कि 2 फेजेस में काम करेंगे हम इंटीरियर का। फर्स्ट फेज में क्या आने वाला है और सेकंड फेज में क्या आने वाला है, साइड में दिखेगा आपको कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो एक एक पॉइंट हम आपको डीप में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। तो पहला पार्ट है सिविल वर्क इन किचन। बहुत ही मैटर करता है क्योंकि किचन ये हार्ट है आपके फ्लैट का, राइट। सो पहले तो फोकस होना चाहिए किचन पे ताकि वर्क ट्रायंगल जो हम फॉलो करते हैं, लाइक सिंक का पोजीशन, फ्रिज का पोजीशन और आपका मेन कुकिंग रेंज यानी टॉप का पोजीशन, ये वर्क ट्रायंगल में आना चाहिए। साइड में कुछ फोटो मैंने डाली है कि वर्क ट्रायंगल क्या होता है, आप वो देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके हिसाब से आपका एग्जिस्टिंग किचन कैसा है, जैसे पैरेलल किचन है, आइलैंड किचन है या एल शेप किचन है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करके आपके जरूरत के हिसाब से आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। सो फर्स्ट सिविल चेंज जो रहेगा वो किचन में रहेगा। सेकंड जो चेंजेस है सिविल का, दैट इज फ्लोरिंग। फ्लोरिंग करना है कि नहीं करना है, हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बट मैं कहता हूं कि अगर आप इंटीरियर करवा रहे हैं तो फ्लोरिंग भी चेंज करवाइए, लेकिन कहां से शुरू करना है वो है पहले लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन एरिया। किचन में भी वॉल टाइल्स, ये प्रायोरिटीज पहले दे दीजिए जो फ्लोरिंग चेंज करवाना चाहते हैं। फिर आपके बजट के हिसाब से आप बेडरूम में चेंजेस करवा सकते हो, या बेडरूम में नहीं करवाना है तो आजकल बहुत सारे मटेरियल्स आए विदाउट फ्लोरिंग आप चेंज के, आप विनाइल फ्लोरिंग कर सकते हो या वुडन फ्लोरिंग करवा सकते हो, कारपेट डाल सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें ये प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड सिविल मॉडिफिकेशन होगा वॉशरूम का, क्योंकि हर एक घर में पहले वास्तु के हिसाब से कमोड का पोजीशन या शावर या बेसिन कहाँ पे होना चाहिए, ये बहुत सारे लोगों का एक इश्यू होता है या कंसर्न होता है कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए। तो पहले वॉशरूम का मॉडिफिकेशन करेंगे। वॉशरूम का मॉडिफिकेशन करते समय ध्यान रखिए कि प्रॉपर काम हो, वाटर प्रूफिंग पूरा अच्छे से हो, टाइल्स ग्राउटिंग कैसे करना है, क्या करना है, इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया है शायद, वो अगर शायद बनाया रील में भी है तो वो मैं आपको साइड बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन प्रॉपर काम करवाइए पहले वॉशरूम। 4th पॉइंट आता है विंडो ग्रिल। विंडो ग्रिल आप बोलेंगे विंडो ग्रिल क्यों चेंज करवाना है। मान के चलिए कि अगर विंडो का डेप्थ ज्यादा है, जैसे सील लेवल से डेप्थ ज्यादा है, तो अगर आपको ग्रिल शिफ्ट करना है तो बाहर की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट करके वहां पे बे विंडो का कंसेप्ट आप अच्छे से वर्किंग कर सकते हैं। हालांकि हमने एक रिसेंटली एक फ्लैट में किया था, बहुत ही प्यारा दिखता है, तो आप उसको एक्सटेंड करके आगे लेके जा सकते हो। उसी के साथ आप विंडो भी आगे शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट उसी रिलेटेड है विंडो के। जैसे मान के चलिए कि आपके अभी रेगुलर जो विंडोज है दैट इज एनोडाइज एल्यूमिनियम बेस का, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट नहीं बोलूंगा, चेंज कर सकते हो यूपीवीसी में। यूपीवीसी कहाँ डालना है, जहाँ पे अगर साउंड पोल्यूशन ज्यादा है, जैसे मान के चलिए आपका फ्लैट रोड साइड है और आवाज बहुत आ रही है, तो आप विंडो रेगुलर से आप यूपीवीसी में डालिए ताकि उसमें यूपीवीसी की वजह से साउंड प्रूफ हो और बाहर का नॉइज रिडक्शन हो। 6th पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, वॉल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। ये बहुत ही जरूरी है। जब आप प्लानिंग करते हैं मेरा बेड कहाँ पे आ रहा है, सोफा कहाँ पे आ रहा है, टीवी पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, ये सब चीजों को ध्यान में रख के आप पूरा का पूरा प्लग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे चाहिए पहले करवा के लीजिए। क्योंकि क्या है, कुछ ना करे फर्नीचर तो भी चलेगा, बट फ्यूचर में जो फर्नीचर करने वाला है, जिसका प्लान आपके पास रेडी है आपके डिजाइनर से, तो उसमें वहां पे एक एक पॉइंट्स आना जरूरी है। जैसे बेड के दोनों साइड में पॉइंट्स आने चाहिए। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो लेफ्ट या राइट साइड पे आपको स्विच चाहिए, मेन स्विच। जैसे ही एंटर करेंगे पूरा रूम लाइट अप होना चाहिए।
ताकि आप अंधेरे में जाके गिरे नहीं, राइट, या कोई चोर घुसा हुआ है वो भी पता नहीं चलेगा। तो पहले स्विच बोर्ड्स हर एक एरिया में देना बहुत ही जरूरी है। 7 पॉइंट है वॉल पीओपी पनिंग। अभी बोलेंगे आप ये खर्चा बढ़ाते ही जा रहा है, ये खर्चा बढ़ाने का काम नहीं है, ये एक्चुअली आगे जाके जो पेंटिंग होने वाला है उसका फिनिशिंग अच्छे से आए, इसीलिए जो भी एग्जिस्टिंग वॉल है, अगर वॉल सरफेस अच्छी है तो ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली जो बिल्डर देता है वो वॉल की सरफेस अच्छे नहीं होते, लेवल में नहीं होते, बहुत ही एंडुलेशन होता है और बाद में आप पेंटिंग करवाएंगे तो वो लेयर्स दिखेंगे। सो पीओपी पनिंग बहुत ही ज़रूरी है वॉल के लिए, हर एक एरिया में आप पीओपी पनिंग ज़रूर करवाइए। 8 पॉइंट आता है फॉल सीलिंग के बारे में। अभी फॉल सीलिंग का बहुत ही बड़ा मिथ है, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आई बटन में मैं उसका वीडियो लिंक दे दूंगा। फॉल सीलिंग का रीजन ये होता है कि ताकि लाइट्स अच्छे से स्प्रेड हो, टास्क लाइट, एम्बियंस लाइट, जनरल लाइट्स ये डिवाइड हो और लाइट आपको हर एक रूम में बहुत ही अच्छे से मिले। इसका ये मेन पर्पस होता है फॉल सीलिंग बनाना। काफी लोगों को लगता है कि फॉल सीलिंग का मतलब है डिजाइन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉल सीलिंग का ये है कि आपकी वायरिंग छुपनी चाहिए और सीलिंग में लाइट जो लगता है उसकी वजह से हर एक रूम में उजाला अच्छे से स्प्रेड होना चाहिए, इसीलिए फॉल सीलिंग। और फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो उसके साथ इलेक्ट्रिकल भी आएगा, लाइट पॉइंट कहाँ से आएंगे, सो लाइट पॉइंट्स भी डालने पड़ेंगे सीलिंग में। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अभी 8 पॉइंट पे हमने बेसिक डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद ये सब हमने पूरा जो स्ट्रक्चर है रेडी कर लिया, राइट। अभी पेंटिंग करवाना है, लेकिन फर्स्ट फेज में आपको ये फाइनल करना पड़ेगा कि बाद का जो सेकंड फेज आने वाला है, रुको वो भी एक्सप्लेन करूंगा सेकंड फेज क्या आने वाला है। लेकिन फर्स्ट फेज में अगर मान के चलिए कि फर्स्ट फेज में हम काम करके अभी रुकने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, 1 ईयर और 2 ईयर, तो बेसिक पेंट करवाइए। बेसिक पेंट का मतलब है आप ऑयल बॉन्ड डिस्टेम्पर करवा सकते हैं या प्रीमियम इमल्शन, ट्रैक्टर इमल्शन भी होता है, वो करवा सकते हो। क्या, क्योंकि आगे जाके वापस आप पेंट चेंज करने वाले हो, जो सेकंड फेज में काम होने वाला है, तो बेसिक पेंट के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं। अभी 10 पॉइंट जो है वो है किचन के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, अच्छे से हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल लाइट्स लगा दिए, वॉल के पॉइंट्स हो गए, पीओपी पनिंग करवाया, सीलिंग चेंजेस करवाए। लेकिन फर्स्ट फेज में जरूरी क्या है, किचन। किचन में भी आपको बेसिक में जो नीचे बेस प्लेटफॉर्म पे ट्रॉलीज बनाना है या टैंडम बॉक्स लगाना है, ये करवा के ले सकते हो। किचन के ओवरहेड कैबिनेट्स या लॉफ्ट, ये फर्स्ट फेज में कंसीडर करके चलिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। बेसिक चीज में ये चीज जरूर आएगी। तो ये पूरे फर्स्ट फेज में हमने 1 to 10 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए। अभी आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या क्या करवाना है। फर्स्ट फेज में हमने पूरा ढांचा बना के लिया है, वॉल मस्त में फिनिश हो गए, लाइट्स लग गए, फॉल सीलिंग हो गया, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, राइट। तो सेकंड फेज जो आप 6 महीने जिसका बजट, चलो ठीक है बजट है, तो फर्स्ट फेज में और सेकंड फेज दोनों एक साथ करवा सकते हैं। बजट के हिसाब से हमने इसीलिए फर्स्ट फेज सेकंड फेज अलग अलग रखा हुआ है। अगर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जरूरी नहीं है कि हर एक का बजट हो। जो मिडिल क्लास है, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है आइडिया फॉर एवरी बजट, हम आपको आइडिया देंगे कैसे कैसे काम करवाना है। सो सेकंड फेज में मेनली फोकस होता है कारपेंट्री वर्क, राइट। सो कारपेंट्री वर्क के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो कारपेंट्री वर्क में सेकंड फेज में पहले तो किचन बन गया फर्स्ट फेज में, राइट। अभी सेकंड फेज में आ रहे हैं। सेकंड फेज में जैसे ही एंट्री करेंगे, आपका फ्लैट है, डुप्लेक्स है, बंगला है, व्हाटएवर कुछ भी हो, स्टार्टिंग से एंट्री से स्टार्ट करेंगे। एंट्री में क्या होना चाहिए, मेन डोर होना चाहिए, सेफ्टी डोर होना चाहिए, शू रैक होना चाहिए। फिर लिविंग रूम में जाएंगे तो लिविंग रूम में क्या होगा कि लिविंग रूम में टीवी यूनिट है, राइट, डाइनिंग एरिया है, ये आप फर्नीचर प्रायोरिटीज ले लो। सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट मैंने बोला दैट इज एंट्रेंस लॉबी, सेकंड पार्ट है लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया, ये पूरा अच्छे से फिनिश करवाओ। थर्ड फेज में जाएंगे पैसेज, क्योंकि हर एक रूम में छोटा कुछ ना कुछ तो पैसेज होता है। जैसे बेडरूम में एंट्री करते हैं, कॉमन जो पैसेज होता है वो आ गया। क्योंकि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बाहर के गेस्ट आएंगे तो आपका लिविंग रूम, डाइनिंग और किचन पहले दिखेगा, राइट। तो हर एक को लगता है कि मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए। बेडरूम में जाके कोई झांक के नहीं देखता है कि बेडरूम कैसे बना है, तो पहला इंप्रेशन होता है आपका लिविंग रूम। इसीलिए हमने पहले जो फेजेस है, एंट्रेंस लॉबी, लिविंग रूम, देन पैसेज। फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। अभी मास्टर बेडरूम अच्छा होना चाहिए। आप इतना खर्चा कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि अरे यार जहाँ पे मैं सोता हूँ वहाँ पे कुछ नहीं किया तो कैसे क्या चलेगा। तो मास्टर बेडरूम पहले करवाइए। पहले मीन्स स्टेज है 4th, राइट।
4th स्टेज में मास्टर बेडरूम करवाइए, जिससे पूरा उसका फर्नीचर, वार्डरोब, मास्टर बेड रहेगा या साइड यूनिट रहेगा, ड्रेसिंग यूनिट, ये मास्टर बेड हो गया। 5th रहेगा अपना किड्स बेडरूम। हमने तो अपने लिए बनाया, अभी किड्स के लिए भी चाहिए। किड्स का फर्नीचर आएगा, वार्डरोब आएगा, बंक बेड रहेगा या सेपरेट 2 बेड रहेंगे या स्टडी यूनिट रहेगा, तो उनका पहले उसके बाद फर्नीचर हम करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज में आएगा 6th गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम मैंने थोड़ा आखिर में क्यों रखा है, क्योंकि गेस्ट क्या नॉर्मली साल में कितनी बार आता है, आजकल तो बहुत ही कम है, बट कितनी बार आता है, इसलिए गेस्ट बेडरूम लास्ट में प्रायोरिटी रखें। ये सब फर्नीचर होने के बाद अब भी आपको ध्यान में आएगा कि हम वापस रीपेंट करवा रहे हैं। जो पहले फेज में करवाया था वो बेसिक में करवाया था, ऑयल बॉन्ड, डिस्टेम्पर, प्रीमियम इमल्शन या ट्रैक्टर इमल्शन में। अब भी यहाँ पे टाइम आता है हमें प्रीमियम दिखाने के लिए, राइट। सो आप लस्टर में जा सकते हो, रॉयल में भी जा सकते हो, जो प्रीमियम पेंट्स आते हैं, ताकि आपका पूरा घर लाइट अप हो, अच्छा दिखे, और सेकंड फेज में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया। इसमें और डिटेल चाहिए तो बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले, वो भी आप देख के आ सकते हैं। ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज इसी के लिए बनाया हुआ है, ताकि आपका बजट ओवरलोड ना हो। एट ए टाइम हर एक का कैपेसिटी नहीं होता है कि एट ए टाइम मैंने पूरा ही करवाया। जो भी करवाइए अच्छे से करवाइए। पहले बेसिक रहेगा, फर्स्ट फेज में नॉर्मली पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, सिविल वर्क मैक्सिमम वर्क है उसके ऊपर। और सेकंड जो फेज है, फिर आप फिनिशिंग आएगा, कारपेंटिंग रहेगा, या वॉल पैनल्स रहेंगे, या डेकोरेटिव आइटम्स रहेंगे, या मान के चलिए कर्टन्स रहेगा, ये सब चीज़ें सेकंड फेज में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो, लाइक करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, मेहनत लगती है। सो टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू।